जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि एनालिसिस करेंगे हम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो सेंटअप परीक्षा, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2024 जो हो रहे हैं, ये सारे के सारे पैटर्न जो है हूबहू फॉलो करते हैं 2025 एग्ज़ाम के लिए। 2025 एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, हूबहू पैटर्न यही रहने वाले हैं। आपको एक व्यू के माध्यम से दिखा गया है, एग्ज़ाम ले लिया गया है। इस तरह के एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको ए टू जेड क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेना है। और इसका जो है, जो भी क्वेश्चंस है, चाहे सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या कोई भी हो, उनका जो है पूरी एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ख़ास करके ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर वाला हो या 3 नंबर वाला, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर उसका एनालिसिस चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तब उसका भी एनालिसिस हम शॉर्ट माध्यम से ईजी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और बात कर लेते हैं विद्यार्थी जो है, जो भी स्टूडेंट है, एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट है, बोर्ड कैंडिडेट, उसका वो एक गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? तो वो क्या करते हैं, 1 से लेके 50 तक में ही जो सही गलत जो भी क्वेश्चंस, जब आपको 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मिले हुए हैं, 100 मिला हुआ है, तो आपको 100 तक में ना 50 सही करना है। तो आप लोग करते क्या हो, तो उसको 50 के अंदर ही में क्या करते हो, सही गलत यानी कि टिक कर लेते हो। आपको 100 तक में जो है 50 सही करने हैं। चाहे आपको 60 आप टच किए हैं, 60 टच किए, 50 सही हो गया और उसमें 10 गलती हो गया, कोई बात नहीं है। आपका बस सिर्फ यही है कि आपको 50 नंबर मिलेंगे और 50 सही करने हैं। अगर आप कंफर्म जान रहे हैं तो 50 सही कर दीजिए, या नहीं जान रहे हैं तो आप 50 कंफर्म सही करने का प्रयास कीजिए 100 तक में। और याद रहे, जो भी क्वेश्चंस आप लिखते हैं सब्जेक्टिव, वो 2 नंबर का रहे या 3 नंबर का, उसको कम से कम 2 या 3 नंबर का जो भी प्रश्न होते हैं, उसको 5 या 5 लाइन से ऊपर यानी कि अधिक लिखने का प्रयास करें। और जो भी 5 नंबर का प्रश्न रहे, तो 5 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना है, तो कम से कम 1 पेज में यानी कि 15 से 20 लाइन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य होता है, जिसमें कि आपको नंबर मिल सकते हैं। तब 5 में 5 2, कितना विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं कि 2 ही 4 लाइन में, 5 लाइन में समेट के चलाते हैं 5 नंबर का, ये गलती नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है, राइटिंग भी सही होना चाहिए। और एक पेज में कम से कम 2 बार पैराग्राफ चेंज करना है, एक पेज में लिखते समय, याद रखें 2 बार पैराग्राफ चेंज करना है। और राइटिंग बना के कम से कम एक पेज में लिखना, चाहे लेख हो, लेटर हो या 5 नंबर का कोई भी प्रश्न हो, ये ध्यान में रहे। तो चलिए हम बात करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करना है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आज का देख सकते हैं, ये राजनीतिक शास्त्र है। इसी तरह हमको जो भी प्रश्न मिलते जाएंगे, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, उसका एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न का आज का हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, संविधान सभा में देशी रियासतों में, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं, 93 था, ये ध्यान रखने हैं। ये एकदम करेक्ट आंसर है। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये 2 नंबर का क्वेश्चन बात कर रहे थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित यानी कि प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात करें तो यह कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ये ध्यान रखना है, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 3 नंबर की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? यानी कि संविधान में बात करते हैं, निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है किसमें? 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 324 में। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें 315 में, यानी कि बात कर लेते हैं 315 में इसका उल्लेख होता है, 312 से लेकर यानी कि 23 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखना है। संघ लोक सेवा 312 से लेकर 23 तक इसका उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना है, संघ लोक। उसके बाद हम बात करते हैं वित्त आयोग का उल्लेख 280 अनुच्छेद में मिलता है, ये ध्यान रखना है। बाकी नीति आयोग का कहीं भी नहीं मिला है। और योजना आयोग को खत्म करके 2014 में और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। खूब पूछा जाता है एग्जाम में। और ये भी पूछा जाता है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीएम मोदी थे, यह ध्यान रखना है, पीएम मोदी जी थे। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसी ने गठन किया था उसी समय में, और वही पहला अध्यक्ष बना था। उसी उसी तरह जो है नीति आयोग को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने गठन किया था, और वही पहला अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि पीएम इसका अध्यक्ष होते हैं, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन
कई बार पूछे जाते हैं, अच्छा एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की, बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, क्योंकि यह 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बार संविधान सभा की बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, उस समय जो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि अस्थाई चुना गया था, अस्थाई अध्यक्ष यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया था, और ये पहला अध्यक्ष भी बना था। और 2 दिन बाद, जस्ट जो हम बात कर लेते हैं, 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद को जो है 1946 में अध्यक्ष चुना गया था। कौन? अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट मेंबर चुना गया था, ये याद रखना है, खूब पूछा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं हम भारत की संसद में शामिल है, तो भारत की संसद में हम शामिल की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन कौन शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा की बात करते हैं वर्णन मिलता है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा की बात करते हैं अनुच्छेद 80 में मिलता है, और राष्ट्रपति का बात कर लेते हैं तो आपको पता ही है, यानी कि सांसद का, सॉरी ये गलत हो गया, यानी कि हम बात कर लेते हैं फिर से इसको दोबारा, यानी कि सांसद की बात कर लेते हैं वर्णन मिलता है किस में? सांसद का वर्णन करते हैं, बात करते हैं, ये 79 अनुच्छेद में मिलता है संविधान के, और लोकसभा की बात करें तो ये 80 में मिलता है, और राज्यसभा की बात करें तो ये 81 में इसका जिक्र मिलता है। तो राष्ट्रपति के बारे में आपको पता ही है, तो इसका जो है राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए। अनुच्छेद 52 से लेकर, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर इसका 71 तक, क्षमादान तो 61 तक है, और यानी कि 52 से लेकर 62 तक इसका 61 तक जो है जिक्र मिलता है राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि 52 अनुच्छेद के तहत एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत के संविधान में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसी राज्य की अगर हम बात करें संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होते हैं। उसी तरह अगर पूछे भारत यानी कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, अगर देश का पूछे या भारत का पूछे तो ये राष्ट्रपति हो जाएंगे, और उसी तरह पूछे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हो जाएंगे। अब बात आती है कि संविधान यानी कि वास्तविक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अगर पूछे कि किसी राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख किसी राज्य का पूछे तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, और देश का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख पूछे तो पीएम हो जाएगा। ये याद रखना, थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक है, क्वेश्चन में अंतर हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति करता है। इसमें भी हम बता देते हैं, वीडियो को ध्यान से सुन लेना है, रोक के सुन लेना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं CJI को, यानी कि दोनों करता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ये नियुक्त करते हैं, और राष्ट्रपति जब होते हैं तो CJI को का पद खाली होते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री को कौन करते हैं? राष्ट्रपति भी करते हैं। और बात करते हैं राज्यपाल की भी नियुक्ति, रॉ से राज्यपाल और रॉ से राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति अगर पूछे तो CM की नियुक्ति कौन करते हैं? तो CM का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, ये याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देसी रियासतों मौजूद थी। देसी रियासतों की बात करते हैं, इसे 563 इसमें ऑप्शन है, लेकिन 562 इस पर दिया गया था, किताब सब में 562 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 63 दिया गया, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर डी रहता तो इनमें से कोई तो वो हो सकता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो मूल प्रस्तावना में ये सारे के सारे पद शामिल थे, ये ध्यान रखना, लेकिन बी शामिल नहीं था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें पुनः पैक्ट संबंधित है। पुनः पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन दलित मुद्दों से संबंधित था, जो कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में पुणे में पुनः पैक्ट हुआ था दलित मुद्दे पर, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो 29 जो अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अनुसूची की बात करते हैं मूल संविधान में 8 ही था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 12 हो गया, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करें तो ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार
कहाँ से लिया गया है? भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कनाडा से लिया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान की बात करें, सबसे पहले संविधान लागू हुआ था अमेरिका में, 1789 ईस्वी में लागू हुआ था अमेरिका में, ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे पुराना है। अब वही बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो अपना भारत हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। और विश्व का सबसे लंबा अलिखित संविधान यानी कि लिखा हुआ नहीं है, विश्व का सबसे लंबा लिखित यानी कि अलिखित संविधान ब्रिटेन का हो जाएगा, जहाँ की लिखित नहीं है लेकिन विश्व का सबसे लंबा और अलिखित संविधान है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं विश्व के सबसे छोटा संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है, मोनाको का, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है? चौथे भाग में। और भाग तृतीय में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार का वो पूछा जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो मूल अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। पहले ये होता था, पहले मूल अधिकार की बात करते 7 हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ था, इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर किसमें रख दिया? अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। इसको हटा के संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया है। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? यानी कि 6 है, ये ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों की बात करें संशोधन सांसद कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो 6 प्रकार का किया गया है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा की बात करें, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सही नहीं होगा। जो भी मारे हैं तो इसका यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कानूनी तौर पर ये बाध्यकारी नहीं होते, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा और ये एक क्वेश्चन और बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत पूछे किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, ये भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आयरलैंड से। वही बात कर लेते हैं कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार से बात करें अनुच्छेद 19 संबंधित है, ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसमें बोलने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता इसमें वर्णन मिलता है, इसलिए इसे जीवन का अधिकार से संबंधित है। अब बात करते हैं सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 में 22वां राज्य बना था सिक्किम, ये ध्यान रखना है, 22वां राज्य के रूप में सिक्किम बना था। वहीं बात करते हैं वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकता है, इससे ज़्यादा ये रोक नहीं सकता, ये ध्यान रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होते हैं और लोकसभा भंग हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पहला नगर निगम की स्थापना भारत में 1688 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में, जिसको अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हम बात करते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखना है। और लोकसभा के सदन का नेता कौन होता है? पीएम होते हैं, कौन? प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन 1951 में था, क्योंकि इसका पहली लोकसभा का कार्यकाल की बात करते हैं 1951 से 56 तक चला था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं संविधान, भारत संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो अध्याय यानी कि भाग कहे तो 22 है, ये ध्यान रखना है। और अनुसूची 12 है और अनुच्छेद कितना है? 395 है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बाकी सभी की सभी की जाती है। अब बात करते हैं भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? ये आ गया, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो कौन प्रयोग करता है? प्रधानमंत्री करता है, ये ध्यान, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं वीडियो में। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति अपने पद से
पद से कैसे हटाया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का चर्चा किया है। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में वर्णन किया गया, राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में और महाभियोग 61 में, तो 20 का आंसर सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें संविधान दिवस की, तो यह संविधान दिवस कब मनाया, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी कि यूएनओ दिवस, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर की बात करें तो विधि दिवस, जिसको कानून दिवस कहते हैं, और 26 नवंबर को ही दूध दिवस और कानून दिवस यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस, विधि दिवस जो कहते हैं, मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को पता ही है, ये ध्यान करें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था। ये जो भी है गलत है, पंजाब, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर में किया गया था। अब बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है, और देश के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो बी हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, और स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि पीएम है, यहाँ पे देख सकते हैं। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू था। कौन, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये याद रखने हैं, खूब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया। तो व्यवस्था की बात करें तो इसका राइट आंसर यानी कि कोई नहीं सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का काम है दुनिया में शांति स्थापित करना, भविष्य में होने वाले युद्ध यानी कि संकट को रोकना, यानी कि ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि इसमें से कोई शांति निर्माण तो ये नहीं कर सकता है, बल्कि शांति स्थापित कर सकते हैं, ये याद रखना है, शांति स्थापित करना, इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से डी हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो या कोई हो तो आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है। मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय होते हैं, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता है, तो अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अब बात करें निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, तो भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये ध्यान रखना है। अब वहीं बात कर लेते हैं संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सप्ताह जो है कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। वहीं बात करते हैं भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुआ है, तो वित्तीय आपात की घोषणा की है तो बात कर लेते हैं, कभी नहीं हुआ है। यानी कि बात करते हैं भारत में राष्ट्र आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये 300 अनुच्छेद 352 में वर्णन मिलता है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन बात करें तो 356 में मिलता है। और वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में मिलता है। तो जो कभी लागू नहीं हुआ है आंसर इसका डी हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक में 3 बार लागू हो चुका है, ये ध्यान रखने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम की बात करता है, अधिकतम अगर इसे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने तक लगाया जाता है, फिर क्या होता है संसद में अनुमोदन करके इसको 6 महीने फिर बढ़ाया जाता है। इस तरह बढ़ा के अधिकतम जो कितने 3 साल तक लगाए जा सकते हैं, 3 साल से अधिक नहीं लगाए जा सकते हैं। यानी 6 महीना पे इसका अनुमोदन किया जाता है सांसदों के द्वारा, फिर 6 महीने बढ़ा सकते हैं, फिर 6 महीने, इस तरह करके 3 साल तक अधिकतम लगा सकते हैं, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, यानी कि इस अनुच्छेद 1 में है भारत का राज्यों का संघ का जिक्र मिलता है, बात ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी में वर्णन मिलता है भारत में 28 और 8 केंद्र शासित, यानी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अनुच्छेद 1 में ही, ये ध्यान रखना है, जिसमें कि राज्यों का संघ कहा गया है। अब बात करते हैं नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, नए राज्यों की गठन की शक्ति जो है संसद के पास होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय राज्यों के दर्शन नहीं है, बाकी सभी है। बात करते हैं कित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, धन विधेयक का जिक्र संविधान के 110 अनुच्छेद में मिलता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो अपने वीटो शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति धन विधेयक पर कर सकता है, ये ध्यान रखने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है,
पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखने। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अंग नहीं है। संसद का अंग की बात करें उपराष्ट्रपति नहीं है, बाकी सभी है, ये ध्यान रखने। और लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखने। और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, किसी में मतलब कोई नहीं कर सकता, ऐसा जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। अब बात करते हैं किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो हम बात करते हैं विधान परिषद नहीं, कर्नाटक में है। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नहीं कर्नाटक में भी था लेकिन इन्हें हाल ही में समाप्त कर दिया, बाकी सभी में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब कहता है कि निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है। तो दल बदल कानून की बात करें विधानसभा पर है, लोकसभा पर है, बाकी नगर निगम पे दल बदल जो है ये प्रभावी नहीं हो सकता है, बाकी तो दल बदल हो सकते हैं, ये ध्यान रखने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, जो कि बिहार के ही थी, ये ध्यान रखना, बिहार के ही थी। बात करें भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह 1978 में हुआ था। कब? 1978 में, ये ध्यान रखना। अब बात कर रहे थे नेक्स्ट की, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में किया गया था। भारत को अर्ध संघ किसने कहा था, तो केसी वियर ने कहा था, आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास होता है, तो ये सांसद के पास होता है अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार। बात करें देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी, तो देश में किस देश में हुआ था, तो बात करते हैं कनाडा में जो सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में 100 है। समवर्ती सूची में कितना है, समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें कुल 52 विषय है। और राष्ट्र सूची की बात करें तो इसमें कुल 66 विषय, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसका सदस्यता क्या होगा, रद्द हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का शक्ति जो है लोकसभा के पास होता है, ये ध्यान, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, ये ध्यान रखना है। यही तय करते हैं कि कोई भी विधेयक है कि नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही तय किया जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा की बात करें तो भंग किया जा सकता है, मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भंग किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोनों उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करते हैं, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास है। सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था, तब मुंबई में, तब मद्रास में हुआ था। सबसे पुराना कोलकाता है, ये ध्यान रखने हैं। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, 20 का सही हो जाएगा। अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाए थे, तो 2018 में लगा दिया है, लेकिन अपराधी ही लगभग चुनाव लड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि एससी जिसको कहते हैं उसके लिए 84 सीट है, रिजर्व होता है। और एसटी जिसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति, उसके लिए 47 सीट रिजर्व होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, बात करें तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य गोवा है, लेकिन अब जो है उत्तराखंड में भी लागू हो गया है समान, यानी कि 44 संविधान संशोधन जो है लागू, समान नागरिक संहिता लागू है, अब उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, विधानसभा के सत्र का अवसान की सूचना कौन जारी करता है, तो विधानसभा के सत्र के अवसान का अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है, ये ध्यान रखने हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यपाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान है। विधान परिषद का प्रावधान की बात करते हैं 171 और 169 में जो है 169 और 171 में जो विधान परिषद का है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा भी एस यानी कि विधानसभा का वर्णन 170 अनुच्छेद में मिलता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करें कि इनमें से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं
किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया है। और बात कर लेते हैं कि पहला राज्य बिहार था, यानी कि पहला राज्य, फर्स्ट राज्य जो है बिहार था, जिसने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। अब तो बहुत सारे राज्य ने दे दिया है, लेकिन पहला राज्य बिहार था, महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया था। ये आरक्षण कब लागू किया था बिहार ने? पहली बार 2006 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो उच्च न्यायालय की बात करते हैं असम में भी है, सिक्किम की बात करते हैं गोवा में नहीं है। गोवा उच्च न्यायालय जो है ये जो है गोवा की बात करें तो यह महाराष्ट्र यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्य आयोग बना था? 1989 में बना था, यानी कि 90 ऑप्शन में दिया गया तो 90 मार देना, लेकिन 1989 में बना था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पता ही है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? दो बार बुलाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्यों की संख्या, यानी कि अधिकतम सीटों की संख्या राज्यसभा में पूछे तो कितना हो जाएगा? सीट अधिकतम 250 होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 है, क्योंकि 238 है, और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, तो यही मिला के कितना हो जाता है? 250 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। 238 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान की गई है? तो 5 से 11 तक, भाग पूछे तो 2 नागरिकता भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 तक। वही बात कर लेते हैं, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो राज्यपाल का पद जो है केंद्र राज्य के बीच प्रमुख बाधा है, बाकी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? न्याय का शब्द का प्रयोग नैतिक न्याय के अर्थ में किया था, ये ध्यान रखें, आंसर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? महासभा होता है, ये ध्यान रखने हैं। वहीं बात करते हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब बात करते हैं, सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? सार्क का स्थापना नेपाल के काठमांडू में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, नेपाल के काठमांडू में, ये ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय भी काठमांडू में है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है, आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है? यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना है? तो 1945 में बना है, ये ध्यान रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धारा है? तो 111 है, ये ध्यान रखने हैं। और बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, सार्क का मुख्यालय का काठमांडू में, पर चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? तो भारत ही है, ये ध्यान रखना है, बाकी नहीं थे ऑप्शन में से, इनमें से कोई नहीं है अब भारत के अलावा। अब बात करें, डोकलाम मुद्दे के किनके कारण बीच टकराव हुआ था? डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ था? डोकलाम जो था इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भूटान हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ये इंडिया हो जाता है, ये अपना इंडिया, और यहाँ पे हो जाता है चीन। यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है भारत, चीन और भूटान, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पे सीमा बनाते हैं। तो ये इसका जो विवाद का टकराव का कारण भारत चीन के बीच है, डोकलाम के कारण। यहाँ पे डोकलाम नामक जगह है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, पंडित नेहरू के बाद चीन यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू के बाद चीन यात्रा करने के बाद पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 1988 में ये गए थे चीन, ये ध्यान रखना है, कब? 1988 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 51 से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, भारत के विदेश नीति का आधार क्या है? गुटनिरपेक्षता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? अब भारत ने बांग्लादेश को मान्यता की बात करें तो यह दिया था कि 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आजाद पूर्व पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना था, ध्यान रखना है।
निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य अफगानिस्तान है, ये ध्यान रखना है। तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन संबंधित सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।